आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे जबकि डीजल 6.5 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। हतमी ऐलान हुकूमत की मंजूरी से होगा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3.5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर मंसूख कर दिया। 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नया टेंडर जारी। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की कीमतें कम ना हो सकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव दौरान कारोबार 1200 पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,37,000 का संगे मील भी उबूर कर गया। सुबह सवेरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, विहाड़ी समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। सड़कें और गलियां जेरे आब आने से लोगों को मुश्किलात का सामना। साहिवाल में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। सियालकोट की तहसील डस्का में मकान की छत गिरने से 3 लड़कियां जख्मी। आजाद कश्मीर में भी मानसून का स्पेल। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तूफानी बारिशें। हैदराबाद, टंडोलायार, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरों में ढियारी और हाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। 107 मिलीमीटर बारिश से सूबे के दूसरे बड़े शहर का बड़ा हिस्सा जेरे आब। 20 घंटे गुजरने के बाद भी पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। हैस्को के फीडर स्ट्रिप होने के बायस पानी का निकास करने वाले पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की वजाहत। मानसून के सुपर स्पेल से दरिया सिंध बिफरने लगा। लैया के मकाम पर सैलाबी रेले से मुतादिद बस्तियां, सड़कें और फसलें जेरे आ गईं। तौसा पुल के हिफाजती बंद के टूटने का खदशा। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत बंद की मुरम्मत में मसरूफ। गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। कराची में मखदूश करार दी गई। 59 में से 29 इमारतें खाली करवा ली गईं। बेघर होने वाले मकीनों को सिंध हुकूमत 3 माह का किराया भी अदा करेगी। वजीर बल्दियात सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पुलिस ने तीनों बहनों और बैरिस्टर अली जफर को अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर ही रोक लिया। वकला को भी मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ इकदाम काबिल तहसीन करार दे दिए। वज़ीर आला पंजाब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। जब जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जब जब पाकिस्तान सांस लेता है, जब जब पाकिस्तान की मईशत उठने लगती है, ये शख्स सड़कों पर आकर तमाशा लगाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है तो ये सड़कों पर तमाशा लगा देते हैं। आवाम सवाल करते हैं कि पीटीआई वाले सियासत कर रहे हैं या उनका कोई प्रॉक्सी एजेंडा है। कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और नशरियात उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ बैरूनी एजेंडे पर कार फरमा है। रियासत मुखालिफ इकदाम का भरपूर जवाब देने का भी ऐलान। के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है पीटीआई की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं, उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड वो अपोजिशन की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको जरूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन खुद वजीर आला गंडापुर का हुक्मरानी है, लेकिन उनकी हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई के बेटों की सियासत करने की हिमायत कर दी। कानून में रहने की शर्त आयद वाज़ेह किया। अगर बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने का मशवरा। दावा किया एमकेएम सियासी तौर पर खत्म हो चुकी।
5 अगस्त को एहतजाज न करने पर आलिया हमजा मलिक ने पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। 26 नवंबर एहतजाज के 14 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत खारिज। अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी के जज अमजद अली शाह ने मुलजिम और वकील सफाई की अदम हाजिरी की बिना पर जमानत खारिज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली रेफरेंस की समाअत। पीटीआई रहनुमा इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। हुक्काम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना बरकरार रहे। हुक्म इम्तना खारिज करने के लिए दरखास्त दायर की गई है। समाअत के लिए 5 अगस्त की तारीख दी। कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। 12 निकाती एजेंडा जारी। हवालगी तरमीमी बिल 2025, इस्लामाबाद शहरियत तरमीमी बिल, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल और इस्लामाबाद में पानी की किल्लत समेत दीगर रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। सदर मुमलिकत की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर भी बहस होगी। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अहम सियासी और इक्तिसादी मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ तानातियों के हवाले से तजावीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बाद जमानत की दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर की अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने के मुलजिम बुजुर्ग शहरी को केस से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने साजिद शरीफ को रिहा कर दिया। एससीओ वज़ीर खारजा की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुश्तरका मुलाकात। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शी जिनपिंग का रुकन ममालिक को खित्ते के इत्तेहाद की जरूरत और इलाकाई ताउन पर जोर। इसहाक डार की इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी आवाम को सहूनी जारहियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद। मसूद पिज़िश्कियान का इजराइल से जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। वज़ीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर का पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली विलायती के मुताबिक अगर मुज़ाकरात की शर्त अफजूदगी बंद करना है तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इजरायली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए जौहरी साइंसदान बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सहूनी रियासत को शिकस्त खुर्दा करार दे दिया। 2 साल पहले इजरायली वज़ीर आज़म ने गजा जंग में फतह की बात की, लेकिन सब उलट हुआ। हमास में 2 लाख नई भर्तियों के बाद आज गजा इजरायली फौज के लिए दलदल बन चुका है। काबिज भारतीय अफवाज की कश्मीरियों की तारीखी और मजहबी शनाख्त मिटाने की मज़मूम कोशिश बेनकाब। कश्मीरियों को यौम शोहदा की तकरीब की इजाज़त न दी गई। श्रीनगर के मुतादिद इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद। भारतीय चैनल NDTV के मुताबिक कश्मीरी शोहदा के दोनों दिनों को सरकारी तातीलात से निकाल दिया गया। कराची में हॉक्स बे पर पिकनिक मनाकर लौटने वाला खानदान सानहे का शिकार। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे नाले की दीवार से टकरा गई। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक पंजाब से था। शिकारपुर में लूटमार करने वाले डाकुओं को पुलिस की ललकार। फायरिंग के तबादले में सिपाही शहीद, 1 एहलकार जख्मी। सक्कर पुलिस ने कच्चे में कार्रवाई करके मुखबी को बाजियाब करवा लिया। मुबैयना मुकाबले में 4 डाकू जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार।
दादू में शादीशुदा खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SSP का खातून को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम करने का हुक्म। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी। ईरान ने इजराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम को भरपूर तोड़ा तो फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों ने भी दुनिया का महफूज तरीन करार दे दिया गया। इजरायली टैंक तबाह कर डाला। गजा के इलाके जबालिया में हमास के जांबाजों ने मार्क 4 टैंक उड़ा कर रख दिया। 3 सेहूनी फौजी भी मारे गए। गजा में इजरायली बर्बरियत ना थम सकी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी करके 85 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इराकी कुर्दिस्तान ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाके। ऑयल फील्ड में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. It's a horrible war, and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Secondary tariffs, and they're biting. But we can do secondary. We're probably talking about 100% or something like that. यूक्रेन जंग खत्म न करने पर सदर ट्रंप का रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। जंग बंदी मुआहिदे के लिए 50 रोज की डेडलाइन दे दी। यूक्रेन को अरबों डॉलर के मिसाइल और हथियार फराहम करने का ऐलान। पाचेको में दाएं बाजू के गिरोहों और शुमाली अफ्रीकी तारकीन वतन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने बदअमनी पर काबू पाने के लिए रबड़ की गोलियां चलाईं। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कशीदगी 60 साला शख्स पर हमले के बाद शुरू हुई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मेट्रो स्टेशन समेत अहम शाहराहों पर पानी जमा। सिग्नल सिस्टम भी मुतासिर। ट्रेन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। इंतजामिया की मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मगरबी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी सैलाब का खतरा। अमरीकी रियासत अरिज़ोना के पाक के करीब लगने वाली जंगल की आग ने दर्जनों इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। गवर्नर ने विफाकी हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नेशनल पार्क सर्विस की जानिब से आग पर फौरी काबू न पाने पर सवालात उठने लगे। कैनेडियन शहर टोरंटो के जंगलात में लगी आग से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। कौमी क्रिकेट टीम 3 मैचेस की सीरीज के लिए आज ढाका रवाना होगी। कौमी टीम की सिलेक्शन किसी फर्द वाहिद का काम नहीं। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने वाज़ेह कर दिया। पंद्रह गेंदें 5 शिकार 27 रन पर पूरी टीम का काम तमाम। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का तबाहकुन स्पेल। वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर पर ढेर। मेजबान टीम को 176 रन से शिकस्त। कैंगरूज का दौरा कैरेबियन में क्लीन स्वीप मुकम्मल हो गया। मिचेल स्टार्क ने कम से कम गेंदों पर 5 विकेटों का 78 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। मजमूई तौर पर 9 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। टेस्ट क्रिकेट में 400 शिकार करने वाले क्लब का हिस्सा बन गए। कश्ती रेस में रक्स करने वाला 11 साला इंडोनेशियन बच्चा रातों रात स्टार बन गया। रेयान का मुनफरिद स्टाइल वायरल हो गया। कई सेलिब्रिटीज ने भी अंदाज अपना लिया।